हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है रीडर्स मार्क। दोस्तों, हम 3 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं और उसके आगे के कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिन्हें हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं इसका 6th क्वेश्चन। प्रूव दैट हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है, tan a अपॉन 1 माइनस cot a प्लस cot a अपॉन 1 माइनस tan a इक्वल्स टू 1 प्लस sec a इंटू cosec a। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है इसके इक्वल। तो ले लेते हैं, वी टेक लेफ्ट हैंड साइड, नाउ पुट cot a इज इक्वल टू 1 अपॉन tan a। तो जहां जहां पर हमारा cot है वहां पर क्या रखना है हमें, 1 अपॉन tan a। ठीक है, तो रखते हैं tan a 1 माइनस cot a की जगह क्या रखना है हमें, 1 अपॉन tan a प्लस cot a की जगह क्या रखना है, 1 अपॉन tan a अपॉन 1 माइनस tan a। 1 मान के एल्सियम लेंगे, इनका एल्सियम लेंगे तो कितना आएगा, tan a, ये यहाँ पर पहुंच जाएगा तो हो जाएगा tan a माइनस 1 और ऊपर क्या है आपका tan a प्लस, ठीक है, ये टर्म नीचे आ जाएगी तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन tan a 1 माइनस tan a। ठीक है, ये टर्म ऊपर पहुंच जाएगी तो यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर a अपॉन tan माइनस 1 प्लस 1 अपॉन tan a 1 माइनस tan a। ठीक है, इस प्रकार से हो जाता है। इन दोनों का एल्सियम लेंगे, एल्सियम लेने से पहले इसको हम सेम बना लेते हैं। ये है 1 माइनस tan a, ये है tan a, तो हम इसमें -1 कॉमन लेंगे और माइनस को ऊपर दे देंगे, हो जाएगा tan स्क्वायर a, हो जाएगा 1 माइनस tan a प्लस 1 अपॉन tan a 1 माइनस tan a। ठीक है, इसका एल्सियम ले लेते हैं, एल्सियम लेंगे तो कितना आएगा, tan a 1 माइनस tan a, तो 1 माइनस tan a से 1 माइनस कट जाएगा तो ये इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस के tan क्यूब a प्लस यहाँ पर क्या बचेगा 1, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस tan क्यूब a अपॉन tan a 1 माइनस tan a। ठीक है, और यहाँ पर क्या है लगा सकते हैं हम एक आइडेंटिटी, आप सभी जानते हैं ए क्यू माइनस बी क्यू इज इक्वल टू होता है a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इस आइडेंटिटी का यूज करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1 माइनस tan a एंड 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा प्लस tan a प्लस tan स्क्वायर a। ठीक है, अपॉन tan a 1 माइनस tan a। ठीक है, इस tan a से tan a कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 1 प्लस, इसको पहले लिख लेते हैं tan स्क्वायर a इंटू प्लस tan a, नीचे क्या आ जाएगा tan a। आप सभी जानते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है, sec स्क्वायर a, तो 1 प्लस tan स्क्वायर a की क्या रख सकते हैं हम, sec स्क्वायर a। ठीक है, sec स्क्वायर a प्लस tan a अपॉन tan a। अब tan a को दोनों के न्यूमरेटर में अलग अलग सेपरेट कर देंगे। ठीक है, तो यहां से क्या मिलेगा हमें, sec स्क्वायर a अपॉन tan a प्लस tan a अपॉन tan a, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा sec स्क्वायर a अपॉन tan a प्लस 1। ठीक है, आप सभी जानते हैं sec स्क्वायर a क्या होता है, sec जो होता है वो होता है 1 अपॉन cos a। ठीक है, तो sec स्क्वायर a है 1 अपॉन cos स्क्वायर a इंटू tan को क्या लिख सकते हैं, sin a अपॉन cos a प्लस 1, cos से एक cos उठ जाएगा तो 1 अपॉन cos a
इंटू साइन ए प्लस 1। 1 अपॉन कॉस क्या होता है, सेक ए, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, 1 अपॉन साइन ए होता है कॉसेक ए। क्या होता है, कॉसेक ए। तो ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस 1। ठीक है, इसको आप लिख सकते हैं 1 प्लस सेक ए इंटू कॉसेक ए। ठीक है, इक्वल्स टू RHS। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट ए बी इज डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। हमारे पास एक पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट हैं 6,3 एंड एक पॉइंट है हमारे पास बी जिसके कोऑर्डिनेट है -2, -5। ठीक है, और इनको कोई डिवाइड कर रहा है पॉइंट जिसे हम मान लेते हैं पी, और वो उसके पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस। और आप सभी जानते हैं एक्स एक्सिस पर एक्स के पॉइंट तो होंगे बट वाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसके पॉइंट क्या हो जाएंगे, x, 0। और हमें क्या निकालना, फाइंड द रेशियो। तो रेशियो मान लेते हैं k रेशियो 1। नाउ वी यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो हमारे पास पॉइंट निकालने हैं x, o 0 के। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला होता है kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, और y के कोऑर्डिनेट होते हैं k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, यहाँ पुट कर देंगे। पहले इनको स्पेसिफाई कर लेते हैं। ये हमारे हैं x1 y1 और ये है हमारा x2 y2। ठीक है, तो x, 0, k की वैल्यू क्या है, k की हमें k ही रहेगा। x2 की वैल्यू कितनी है, -2, तो हो जाएगा -2 प्लस x1 कितना है हमारे पास 6 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, k2 y2 कितना है हमारे पास -5, तो ये हो जाएगा -5k प्लस y1 कितना है हमारे पास 3 अपॉन k प्लस 1। ऑन कंपेयरिंग x के कोऑर्डिनेट को x के साथ करेंगे और y के कोऑर्डिनेट को y के साथ कंपेयर करेंगे। ठीक है, ऑन कंपेयरिंग। ठीक है, तो यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट करना है, तो यहाँ से हमें इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, लेकिन ये इक्वल्स टू 0 मिलेगा, तो जो कि k का मान निकालना इजी होगा। तो हम रखेंगे 0 इक्वल्स टू -5k प्लस 3 अपॉन k प्लस 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू -5k प्लस k 3। 5 पे को इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 5k इक्वल्स टू 3। तो k इक्वल्स टू कितना आ गया, 3 अपॉन 5। और हमने क्या ऐड करा था रेशियो, k रेशियो 1, तो k की वैल्यू आ जाएगी 3 अपॉन 5 रेशियो 1। तो इसको सॉल्व आउट करेंगे तो 3 रेशियो 5 क्या आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास, फाइंड द एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ। हमारे पास दो टर्म है, इनका हमें एलसीएम निकालना है। नाउ हमारे पास क्या है, टर्म है हमारे पास 26, 65, 117। यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन हमें इनका एचसीएफ और एलसीएम दोनों कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, तो इसके फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, 13 पंजे 65, ये आ जाएगा 3 3 9, 13 निम्मा 117। ठीक है, तो इसका एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ क्या होगा, जो इनमें कॉमन है, और कॉमन एलिमेंट क्या है 13, तो ये हो जाएगा इसका एचसीएफ। नाउ एलसीएम, एलसीएम लिख के लिए क्या करेंगे, इन 13 एक बार आएगा, उसके अलावा 2 इंटू 5 इंटू 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 13, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 90, 13 नंबर 117, 1170। ठीक है, ये इसका आंसर। तो एलसीएम कितना आ जाता है 13 और एलसीएम कितना है 1170। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यस, क्वेश्चन नंबर है 9। इन ए गिवन फिगर ई इज ए पॉइंट ऑन द साइड सीबी। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट है, प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोस्केल ट्रायंगल एबीसी। आइसोस्केल ट्रायंगल यानी कि हम कह सकते हैं
कि हमारे पास ये साइड इस साइड के इक्वल है तो ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है। और आगे क्या है, हमारे पास जो गिवन डाटा है पहले उसे नोट डाउन कर लेते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या है, E is a point on the side CB produce of isosceles triangle ABC AB हमारे पास है AB equals to AC and AD is perpendicular to BC and EF perpendicular to AC, ठीक है। तो AD परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का एंगल शो करेगा, ठीक है। और EF परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। आगे क्या है, देन प्रूव दैट, हमें प्रूफ क्या करना है, ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ऑफ ECF। ABD कॉन्ग्रुएंट ECF, तो इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। तो लिखेंगे नाउ इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ECF, ठीक है। तो हमारे पास सबसे पहले इन ट्रायंगल्स में क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है एंगल EFC, अच्छा ABD के अंदर है तो ADB इज इक्वल टू EFC। तो आप देख सकते हैं एंगल ADB बराबर है EFC के, क्योंकि ईच एंगल कितना है 19, ईच एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है। नाउ उसके बाद क्या है, हम बोल सकते हैं एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ECB बिकॉज यहाँ पर क्या है, AB बराबर है AC के, ठीक है। और आप सभी जानते हैं कि जो साइड इक्वल है उनके अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस प्रकार से सो ट्रायंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ECF बाय AA कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 10। अच्छा, इसके अंदर दो पार्ट हैं, पहले पार्ट ए करेंगे, पार्ट ए सॉल्व करेंगे पहले, ठीक है। द सम ऑफ टू नंबर इज 15 इफ द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 3/10 फाइंड द टू नंबर्स। तो सबसे पहले जो हमें फाउंड करना है उनको हम लेट कर लेते हैं, ठीक है। फाइंड दी टू नंबर्स, तो करेंगे लेट फर्स्ट नंबर इज x एंड सेकंड नंबर इज y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कंडीशन फर्स्ट क्या है, द सम ऑफ टू नंबर इज 15, तो x प्लस वाई हमें कितना दे रखा है 15, इक्वेशन नंबर मान लेते हैं इसे फर्स्ट। नेक्स्ट है इफ द सम ऑफ दियर रेसिप्रोकल इज, अगर इसका रेसिप्रोकल कर दें, कंडीशन सेकंड रेसिप्रोकल ठीक है। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा, x का हो जाएगा 1/x, y का हो जाएगा 1/y, तो इसका सम कितना है 3/10, ठीक है। तो सॉल्व आउट कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा xy, यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 3/10, तो इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इसे, तो इक्वेशन आ जाएगी x प्लस वाई बराबर 3/10 इंटू XY, इक्वेशन नंबर सेकेंड, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट ये रही और इक्वेशन नंबर सेकेंड ये रही, इन दोनों को हम ठीक है, क्या हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 3/10 XY, इक्वेशन नंबर सेकेंड। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो फर्स्ट है सेकेंड से x प्लस वाई कितना है हमारे पास 15 एंड x प्लस वाई बराबर कितना है हमारे पास 3/10 XY। सॉल्व करेंगे, माइनस 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 कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा 0, यहाँ क्या बचेगा 15 माइनस 3/10
एक्स बाय, ठीक है। तो माइनस की टर्म है, इधर आके क्या हो जाएगी प्लस की 3/10 एक्स बाय बराबर 15, ठीक है। तो यहाँ से किसी एक टर्म की वैल्यू निकाल लेते हैं, हम निकाल लेते हैं एक्स की वैल्यू, यहाँ हो जाएगा 15 के ऊपर उधर जाकर उल्टा हो जाएगा 10/3 और y नीचे आ जाएगा, ठीक है। 3 5 जा तो x इज इक्वल टू 50/y। तो यहाँ से हमें क्या मिल गई x की वैल्यू। x की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ठीक है। नाउ पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, x प्लस वाई बराबर हमारे पास कितना है 15, तो x की जगह क्या रखेंगे 50/y प्लस वाई इक्वल टू 50। तो इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो y 50 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 15, ठीक है। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 50 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 15y। तो इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, 15 को ले आएंगे तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस के 15y और प्लस के 50 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या मिल गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हमें y निकालने के लिए इसको सॉल्व करना है, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा 50 के फैक्टर करेंगे तो 5 10 हाँ, तो हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 10y माइनस 5y प्लस के 50 इक्वल टू 0। इन दोनों में कॉमन क्या आएगा y माइनस 10, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा माइनस का 5, तो यहाँ बचेगा y माइनस 10 बराबर 0। तो y माइनस 5 और y माइनस 10 दो वैल्यू मिल जाएंगे, दोनों को y इक्वल रखते हैं 0 के, y माइनस 10 बराबर 0। तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी 5 और यहाँ से क्या आ जाएगी 10, ठीक है। तो हमारे पास चार वैल्यू आएंगे, इनको कर लेते हैं। फर्स्ट, इफ अगर y की वैल्यू हम लेते हैं कितनी 5 देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 y की वैल्यू क्या रखेंगे 5, तो कितना आ जाएगा 10, ठीक है। सेकंड कंडीशन, इफ y इक्वल्स टू 10 देन x की वैल्यू क्या हो जाएगी 50/10, तो काटेंगे कितना आ जाएगा 5। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएंगी, x हमारे पास 10 होगा जब y की वैल्यू क्या होगी 5, और x हमारा 5 होगा जब y की वैल्यू क्या होगी 10। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाता है 10 और 5, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, जो कि है इसका पार्ट बी, ठीक है। पार्ट के लिए हम अगले, ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 इक्वल्स टू 0, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर। यानी हमें दूसरी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है जब हमारे पास ऑलरेडी पहली इक्वेशन है, ठीक है। तो निकालते हैं। सबसे पहले है x स्क्वायर माइनस 7x, जो गिवन है उसे लिख लेते हैं x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 बराबर 0, ठीक है। और इसके जो जीरोस हैं वो क्या है अल्फा एंड बीटा, ठीक है। तो सबसे पहले वी नो, अगर इसे हम कंपेयर करते हैं किससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या हो जाती है 1, b की वैल्यू क्या हो जाती है -7 और c की वैल्यू क्या हो जाती है 10, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस क्या होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, और हमारे पास b की वैल्यू कितनी है -7 और माइनस माइनस प्लस, और भी इसकी वैल्यू कितनी है 1, तो कितना आ जाएगा 7, मीन्स अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है 7, ठीक है। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा गुणा बीटा इक्वल्स टू सी अपॉन ए, और सी की वैल्यू कितनी है 10 और ए की वैल्यू 1, इसकी वैल्यू भी कितनी है अल्फा गुणा बीटा इक्वल्स टू 10, ठीक है। अल्फा बीटा हमें मिल गया, बट हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में क्या है फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर।
तो हमें क्या निकालनी है, अनदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। और उसका जनरल वे क्या होता है, एक्स स्क्वायर सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये अनदर इक्वेशन निकालनी है जिसके हमें जीरोस क्या दे रखे हैं, अल्फा स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है हमें सम ऑफ जीरोस, तो यहां पे होगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, अल्फा बीटा की वैल्यू चाहिए जो कि हमारे पास है, ठीक है। लेकिन इसको निकालने के लिए हमें एक इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। एक फॉर्मूला है आइडेंटिटी, आप सभी जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर प्लस 2 अल्फा एंड बीटा, अल्फा बीटा। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको इधर ले जाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यानी हमें अगर ये वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए हम ये वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो ये वैल्यू निकालने तो इसके लिए हम क्या रख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो आप देख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 7, तो 7 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा बीटा कितना है 10, हो जाएगा 49 माइनस 20, कितना आ जाएगा 29, ठीक है। तो हमारे पास सम ऑफ जीरोस कितना आ गया 29। अब निकालेंगे हम प्रोडक्ट ऑफ, सेकंड पॉइंट निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। वो क्या होगा अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, ठीक है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, अल्फा बीटा, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसकी वैल्यू निकालनी होगी अल्फा बीटा के स्क्वायर के लिए, तो यहीं पर इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको इधर ले जाएं, ठीक है, तो अगर हम इसकी वैल्यू निकालनी है हमें अल्फा बीटा की, तो इधर ले जाएंगे तो हो जाएगा अल्फा बीटा इक्वल्स टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है। ये इधर जा क्या हो जाएगा माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन ये माइनस का 2 इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस का 2, ठीक है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकालना है तो हमें पहले अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन माइनस 2, ठीक है। और पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर इस पूरे का होल स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ से हमारा अल्फा भी स्क्वायर हो जाएगा और बीटा भी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो निकालते हैं इसकी वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी है 29, कितनी है 29 माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 7, 7 का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन माइनस 2 और इस पूरे का फिर होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 29 माइनस 49 अपॉन माइनस 2 पूरे का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 29 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 20 अपॉन माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 से कट जाएगा 10, तो हो जाएगा माइनस का 10 का होल स्क्वायर, तो अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर कितना आ जाएगा 100, ठीक है। कितना आ जाएगा 100। तो इस प्रकार से हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, न्यू इक्वेशन, वो क्या होगी एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है, सम ऑफ जीरोस कितना है 29, ये हो जाएगा 29x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना आया 100 इक्वल्स टू 0। तो इस प्रकार से ये आंसर हो जाता है कंप्लीट, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट है इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर एंड आर्क सबटेंडेड एट एंगल ऑफ 60 एट द सेंटर फाइंड द एरिया ऑफ द सेक्टर एंड फाउंड बाय द आर्क आल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं इसका डायग्राम। ठीक है, हमारे पास कोई सेंटर है और सेंटर से यहाँ पर जो एक रेडियस है उसकी रेडियस कितनी दे रखी है 21 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये एंगल एक बनाती है 60 डिग्री। ठीक है, ये भी कितना है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ का जो सेक्टर है सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या है, रेडियस आर कितना है हमारे पास 21 सेंटीमीटर और थीटा कितना है 60 डिग्री। ठीक है, हमें फर्स्ट पॉइंट क्या कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। आप सभी जानते हैं कि एरिया ऑफ सेक्टर कौन सा है, ये वाला। ठीक है, इसका एरिया निकालना है तो उसके लिए क्या होगा, थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है हमारे पास 60 अपॉन 360 इंटू पाई का मान 22/7 और आर कितनी है हमारे पास 21 इंटू 21 स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख देंगे। तो 6 6 जा 7 3 जा 3 2 जा और 2 से 11 टाइम्स। तो 11 इंटू 21 तो कितना आ जाएगा, 11 बन जाए 11, कितना बचेगा 1, 11 2 जा 22 और 23। ठीक है, ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर है, ये है हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर। लेकिन इसमें दूसरा पॉइंट क्या पूछा गया है, फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क। नाउ फाइंड लेंथ ऑफ द आर्क। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटे 360 2 पाई आर। थीटा कितना है हमारे पास 60 अपॉन 360 इंटू 2 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 21। ठीक है, ये 6 6 जा, ये 7 से 3 टाइम्स कटेगा, 3 2 जा और 2 से 2 तो कितना आ गया 22 सेंटीमीटर। ठीक है, कट गया ना, 6 7 3 जा 3 2 जा 2। ठीक है, यस, तो हमारे पास दोनों आंसर आ गए। लेंथ ऑफ द आर्क कितनी है 22 और एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यस, अच्छा क्वेश्चन है। द ट्रैफिक लाइट एट द 3 डिफरेंट रोड क्रॉसिंग चेंजिंग आफ्टर एवरी 48 सेकेंड। अच्छा, 3 रेड लाइट हैं जो एक 48 पे चेंज होती है, एक 72 पे और एक 108 सेकेंड पे। ठीक है, रिस्पेक्टिवली इफ दे चेंज साइमल्टेनियसली एट 7 AM। तो फर्स्ट टाइम, सबसे पहले फर्स्ट टाइम ट्रैफिक लाइट्स चेंज टुगेदर। ठीक है, किस टाइम पे चेंज हुई है 7 AM पे, 7 AM। ठीक है, एट व्हाट टाइम विल बी दे चेंज टुगेदर नेक्स्ट टाइम। तो नेक्स्ट टाइम हमारे पास नेक्स्ट टाइम चेंज टुगेदर। ठीक है, जब कभी भी इस टाइप की कंडीशन हो तो उसमें हम क्या कैलकुलेट करते हैं, एलसीएम। क्या करते हैं, एलसीएम कैलकुलेट करेंगे। तो हमारे पास पहली रेड लाइट कितनी है, रेड लाइट फर्स्ट है हमारे पास 48 सेकंड में चेंज होती है। रेड लाइट 2 कौन सी है 72 सेकंड्स में और रेड लाइट 3 कितनी है 108 में। तो इनके फैक्टर कर लेते हैं। सबसे पहले हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 16 दिया 48। ठीक है, 2 दूनी 4 दूनी 8 दिया 24 दिया 72। ठीक है, हो जाएगा 2 दूनी 4 4 दिया 12 12 दिया 36 36 दिया 6 दिया 18 36 दिया 18। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गए इसके फैक्टर। तो हमें क्या निकालना है इनका एलसीएम। तो एलसीएम निकाल लेते हैं। तो हमारे पास 2 मैक्सिमम टाइम कितना है 2 की पावर 4 इंटू और 3 कितनी बार है मैक्सिमम 3 की पावर 3। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 3 इंटू 3 इंटू 3 तो कितना आ जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 16 48 48 और 9 9 अट्ठे 72 और 9 चौक 36 और 7 36 और 7
4 3, तो कितना आ जाएगा 432 सेकेंड। ठीक है, इतना आ जाएगा। तो इतने सेकंड बाद दोबारा से वो चेंज होंगी। ठीक है, लेकिन हमें क्या पूछा गया है, टाइम। एट व्हाट टाइम विल बी दे चेंज, तो किस टाइम पे वो चेंज होंगे, तो हमें टाइम कैलकुलेट करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 7 बजे हुई थी, ठीक है, तो उसके बाद कब होगी, टाइम चेंज करेंगे तो हमारे पास क्या है 432 सेकेंड। इसको अगर हम 60 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितने आ जाएंगे, 6 कितना आ जाएगा, 6 7 42, 7 मिनट और 12 सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास अगर आप इसको डिवाइड करोगे 60 से तो हमारे पास 7 मिनट बनेंगे और 12 क्या बनेंगे, सेकेंड। तो अगर हमारे पास पहले चेंज हुआ था तो नेक्स्ट टाइम लाइट चेंज टूगेदर आफ्टर 7 मिनट एंड 12 सेकेंड। 7 बजे हुई थी तो इसमें हम क्या करेंगे, 7:12 AM। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम किस टाइम पे चेंज होंगे, 7 मिनट 12 सेकंड बाद, यानी कि टाइम क्या होगा हमारे पास उस टाइम, टाइम होगा 7:07 तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन भी हो जाता है कंप्लीट। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 13। इफ pth term of an AP is Q and qth term is P, then prove that nth term is P plus Q minus n। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है उसको लेट कर लेते हैं। हमारे पास गिवन क्या है, pth टर्म इज Q। ठीक है, और हमारे पास nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर pth है, तो हम लिखेंगे pth टर्म ये हो जाएगा a प्लस n की जगह क्या रखना है हमें, p माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू क्या है, n टर्म हमारे पास क्या है, q है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड qth टर्म क्या है हमारे पास, p है। qth टर्म क्या है, p है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, a प्लस n की वैल्यू क्या है, q माइनस 1 d इक्वल्स टू p, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं इसे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो a प्लस p माइनस 1 d इक्वल्स टू q एंड a प्लस q माइनस 1 d इक्वल्स टू p। तो सॉल्व करेंगे, माइनस 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 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो p माइनस 1 d माइनस q माइनस 1 d इक्वल्स टू q माइनस p। इन दोनों में d कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बचेगा p माइनस 1 और माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस प्लस 1 इक्वल्स टू q माइनस p। ठीक है, तो यहाँ से 1 से 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास d की वैल्यू क्या आ जाएगी, d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास q माइनस पी अपॉन p माइनस क्यू। तो ये दोनों सेम करने के लिए हमें माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, क्या आ जाएगा p माइनस क्यू अपॉन p माइनस क्यू, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो d इक्वल्स टू कितना आ गया, माइनस का 1। ठीक है, नाउ पुट तो हम इक्वेशन ले लेते हैं, a इक्वल्स टू a प्लस p माइनस 1 d इक्वल्स टू क्यू। तो हमें d की वैल्यू क्या मिल गई, माइनस 1, तो यहाँ पर d की जगह माइनस 1 रखेंगे, तो a प्लस p माइनस 1 इंटू माइनस 1 प्लस टू क्यू। तो a से माइनस करेंगे तो माइनस p माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू क्यू। तो a इक्वल्स टू क्यू, ये माइनस का प्लस हो जाएगा और प्लस का माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें a और b की दोनों वैल्यू मिल चुकी हैं। अब लास्ट में हमें क्या बोल रहा है, nth टर्म इज, ये प्रूव करना है। तो नाउ nth टर्म के लिए फॉर्मूला क्या होता है, nth टर्म इज इक्वल्स टू a प्लस
n-1 इंटू डी। ठीक है, तो ए की वैल्यू कितनी है q प्लस p माइनस 1 और n ही रहेगा -1। डी की वैल्यू कितनी है -1। ठीक है, तो ये हो जाएगा q प्लस p 1 से करेंगे तो -n और माइनस माइनस प्लस और प्लस माइनस माइनस, सॉरी ये प्लस में है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर क्या है, ये प्लस है। ए की वैल्यू क्या है q प्लस p माइनस 1, देन फिर प्लस है, फिर है n माइनस 1 और माइनस 1। तो q प्लस 1 माइनस 1, इसको करेंगे तो माइनस का n और माइनस माइनस प्लस का 1, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या जाएगा q प्लस p माइनस n, ये क्या आ गया हमारे पास an एनटम हैंस प्रूफ। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 14। Two people are 40 kilometer apart on a straight road. They start walking at the same time. If they walk towards each other with different speed, they will be meet 2 hour. अगर वो क्या कहते हैं टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो 2 घंटे बाद मिलते हैं। इफ दे वॉक इन द सेम डायरेक्शन, अगर सेम डायरेक्शन में चलते हैं तो वो 8 घंटे बाद मिलते हैं। फाइंड देयर वॉकिंग स्पीड, तो उनके हमें क्या निकालनी है, वॉकिंग स्पीड निकालनी है। ठीक है, करते हैं सॉल्व। नाउ लेट स्पीड ऑफ फर्स्ट पर्सन, स्पीड ऑफ फर्स्ट पर्सन, हाँ पीपल, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, लेट स्पीड ऑफ सेकंड पीपल y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब यहाँ पर 2 कंडीशन है, पहले हमें उन्हें समझना है। ठीक है, इफ दे वॉक टुवर्ड्स ईच अदर, टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो वहां पर होगा x प्लस वाई, दोनों की जो वॉकिंग डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। वहीं इफ दे वॉक इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, तो उनकी डिस्टेंस, वो उनकी स्पीड आपस में क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, किलोमीटर पर आवर। कैसे, ठीक है, अगर वो एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो उनकी जो x और y हैं वो क्या होते हैं प्लस, अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उनका x और y क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, अब करते हैं इसके आगे का क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, दे स्टार्ट वॉक एट द सेम टाइम इफ दे वॉक टुवर्ड्स ईच अदर, दे वॉक टुवर्ड्स ईच अदर। ठीक है, अगर वो एक दूसरे की तरफ आते हैं तो वहां पर क्या होगा, उनके डिस्टेंस उनकी स्पीड क्या होगी, ऐड हो जाएगी। और हमने सभी जानते हैं कि हमारे पास स्पीड इनटू टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। ठीक है, इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे पास स्पीड इनटू टाइम इसका क्या होता है, डिस्टेंस। तो इस केस में क्या है, हमारे पास क्या है, 2 घंटे, अगर वो टुवर्ड्स ईच अदर एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो इनकी स्पीड क्या हो जाएगी, x प्लस वाई, और टाइम कितना है, 2 घंटे, और उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 16 किलोमीटर, तो ये हो जाएगा 16। ठीक है, तो 2 से काट देंगे तो यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 8, इसे मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड कंडीशन, they walk in same direction, they walk in same direction, तो यहाँ पे जो उनकी स्पीड है और उनके बीच का जो टाइम है यहाँ पे क्या होगा, डिस्टेंस के इक्वल होता है। ठीक है,
अगर वो वॉक करते हैं सेम डायरेक्शन में तो सेम डायरेक्शन में क्या हो जाएगा उनकी स्पीड x माइनस वाई, और वो कितने घंटे बाद मिलते हैं 8 घंटे बाद, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है 16, तो 8 टू ज़ा तो x माइनस वाई बराबर 2। ठीक है, ये हो गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, तो हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 2, कट जाएगा 2x बराबर 8 और 2 10, 2 से काटेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। ठीक है, इसमें रखेंगे हम x माइनस वाई बराबर कितना है 2, तो x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी माइनस वाई बराबर 2 माइनस 5, तो माइनस वाई बराबर माइनस के 3, माइनस से माइनस कट जाएगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3। तो हमसे क्या पूछा गया था फाइंड द वॉक स्पीड, तो इनकी वॉक स्पीड क्या हो जाएगी, वॉक स्पीड फर्स्ट पर्सन की हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर, और सेकंड पर्सन की हो जाएगी 3 किलोमीटर पर आवर। यही है हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को आप कंप्लीट कर सकते हैं।